अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप अब हम लोग को सेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, 110 पार्टिसिपेंट हो गए हैं। कुछ चीज़ें पूछना चाहती हूँ सभी पार्टिसिपेंट से कि अभी तक का हमारी 11 सीरीज़ हो गई, आज का हमारा लास्ट डे एंड द 12th सीरीज़ है, ठीक है? जिसमें आप लोगों ने देखा होगा फ्लायर में कि हम आपको फ्रीलांस का रोड मैप दे रहे हैं, राइट? तो अभी तक की जो भी सीरीज़ हुई, जो भी मैंने बताया, अच्छा था, ठीक-ठाक था, नहीं अच्छा था, जो भी था, आप लोगों को कितना समझ में आया और आप लोगों ने कितना इम्प्लीमेंट किया? उस चीज़ पर खुद के ऊपर कितना वर्क किया? सेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग ले रहे थे, बट उसको सेशन को लेना प्लस उसी को सीख करके खुद ट्राई करना और इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि आप सेशन ले रहे हो सिर्फ़ इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना? तो बिना प्रैक्टिस के तो सेशन ले करके फिर चले जाना होता नहीं है कि वो फ़ॉर्मेलिटी वाला काम बस, है ना? तो अभी तक आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया जो भी डिज़ाइनिंग बताई गई सॉरी, समझा आप लोगों ने, उसको किया। उर्दू फ़ॉन्ट मैम आ जाते हैं। उर्दू फ़ॉन्ट कैसे आते हैं दिखाती हूँ। हाँ, मतलब इम्प्लीमेंट किया ना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हाँ, हमें ट्राई करना है। जब तक हम देखिए ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग प्रैक्टिस से ही आती है, कोई भी चीज़ हो ग्राफ़िक की ही पर्टिकुलर मैं बात नहीं कर रही हूँ, प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डेली इम्प्लीमेंट करें, डेली पोस्टर्स बनाएँ, फ्लायर्स बनाएँ, थंबनेल बनाएँ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, नई-नई साइट्स पे जाओगे और कीवर्ड्स को सर्च करोगे, कलर हंट में जा कर के कलर्स कोड देखोगे, कॉम्बिनेशन को टैली करोगे, तो ही आपकी स्किल डेवलप हो पाएगी, स्किल को पॉलिश कर पाओगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ, चलो, बहुत अच्छी बात है। देखिए जो लोग ज कोई भी एक पर्सन ना कंटिन्यू एक ये मैसेज कर रहा है कि इन्विटेशन कार्ड, इसको मोशन ग्राफिक्स में ऐड कर देते हैं, वेडिंग इन्विटेशन। देखिए सिंपल इन्विटेशन कार्ड तो आप कैनवा पे जाकर के बना लोगे, बट ये थोड़ा-सा एडवांस वाले टॉपिक्स होते हैं, तो हम इस सेशन में तो इसको नहीं हम करते हैं। क्यों? क्योंकि ना थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, कम से कम 2 दिन का सेशन होता है ये, ठीक है? अगर हम 2 दिन किसी एक ही टॉपिक को लेके बैठे रहेंगे, तो हम ज़्यादा चीज़ों को कवर नहीं कर पाएँगे, जबकि हमारी ये काफ़ी लंबी सीरीज़ रही है ना? काफ़ी लंबी सीरीज़ रही है। तो ये एडवांस के ही सेशन में आपको सीखने को मिलेगा। आप पर्सनली सीख सकते हो जिसमें मैं पोर्टफोलियो, फ्रीलांसिंग ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। उसमें फ्रीलांस का अलग रोड मैप दिया जाता है और काफ़ी एक एडवांस लेवल की रहती है। मोशन ग्राफिक्स रहते हैं, कराउजल्स रहते हैं, ग्रिड्स रहते हैं, है ना? मेरा नंबर कुछ लोग बिल्कुल न्यू-न्यू हैं क्या? डेली नहीं अटेंड कर रहे हो सेशन, तभी नंबर माँग रहे हैं और चैनल का माँग रहे हैं कि आपका यूट्यूब चैनल। देखिए यूट्यूब पे तो रिकॉर्डिंग्स डलती हैं, वीडियोज़ डलते हैं, शॉर्ट्स डालती हूँ। आप लोगों ने हमें लगता है सब्सक्राइब नहीं करा है तभी आप लोगों के पास आ नहीं रहा है। तो आप उसको सब्सक्राइब करो, यहाँ से जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा। ठीक है? जी, जी। चलें। देखिए, आज फ्रीलांस रोड मैप का सेशन है, यानी कि आपको मैं कुछ ऐसे आइडियाज़ दे दूँगी कि आप यहाँ से जाकर के इस तरीके से और इस वे में काम करो, अच्छा रहेगा। हुँ? अभी क्या बताया फ़ॉन्ट के बारे में। देखो, जैसे हमारा कीपैड होता है ना इंग्लिश वाला, है ना? उसी तरह एक होता है गूगल बोर्ड, जी बोर्ड जिसे कहते हैं, तो हमारे कीपैड में ही ऑप्शन आ जाता है। देखो, वेट, आज के सेशन में कुछ भी सिखाया नहीं जाएगा। आप सोचो कि सिखाया जाएगा, आज के सेशन में सिखाया नहीं जाएगा। ये क्या? आज मैंने कैपकट इंस्टॉल कर लिया ना, आई थिंक इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी फ़ोन में। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, ठीक है? आप ये देख रहे होगे एक तो इसमें वो ही नहीं आता है हाइलाइटर ही। आप ये देख रहे होगे जहाँ ये कीपैड में स्पेस का ऑप्शन है, स्पेस के बगल में ये ग्लोब टाइप का बना हुआ है, सभी को दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने जैसे इस पे क्लिक करा ना, अब आपको दिख रहा होगा ये जो नंबरिंग आ गई है ये उर्दू में आ गई है। उर्दू और अरबी जिसका है ऑप्शन सी, ये आ गई है। अब जैसे मुझे लिखना है मेरा नाम,
मेरा नाम है निदा, ठीक है? अब आप देखोगे आप इंग्लिश में टाइप करोगे, लेकिन नीचे लिख कर के वो उर्दू में आ रहा है, देखिए, पूरा नाम आ गया। यहाँ से हम लोग करते हैं। अब आप लिखोगे इंग्लिश में जैसे कि मैं, देखो आ गया, एक ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, है ना? अब यहाँ पर आपको नीचे से सेलेक्ट करते रहना है कि आप जो चीज़ ले रहे हो, क्योंकि हमारा जो उर्दू के फ़ॉन्ट चलते हैं या उर्दू में जो भी चीज़ें हम लिखते हैं, तो वो उल्टी तरफ से आती हैं ना। ये आपने देखा ना, तो स्पेस जो हम कर भी रहे हैं, वो उल्टा तरीके से जाएगा। जैसे कि उर्दू का लिखा किस साइड से जाता है? राइट से, है ना? अब यहाँ से ये हमने हटाया। मैंने क्या लिखा था? मैं आ गया, नीचे देखिए मैं क्या आ रहा है ना, स्पेस दे दिया, एक। अब देखिए आगे लिख कर के ग्राफिक, ग्राफिक, नीचे देखिए डिज़ाइनर, ये देखिए डिज़ाइनर। हुँ, हो गया? इस तरीके से अब कलर चेंज कर दो यहाँ से, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। अब अभी इस टाइम नहीं हो रहा है क्योंकि फ़ोन प्रॉब्लम दे रहा है। वो कैपकट और वीपीएन की वजह से आई थिंक। ठीक है? तो यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। सेम ऑप्शन जैसे हम अपना उसमें लेते थे, कहाँ पर, इसको ऐसे करो, स्पेसिंग का ऑप्शन आ जाता है, स्पेसिंग यहाँ से कम-ज़्यादा हो जाएगी, एक लाइन में आ गया, कोई मतलब नहीं है। ऑल क्लियर? जिसका उर्दू फ़ॉन्ट वाला था, कहाँ से जाके चेंज करोगे? जो मैंने बताया स्पेस के साइड में एक जो ग्लोब वाला टाइप ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से उर्दू के फ़ॉन्ट आ जाएँगे। हिंदी का कहाँ से आता है? हिंदी में भी आपको क्या करना है, लैंग्वेज में जाकर के अपने फ़ोन की सेटिंग में लैंग्वेज में जाओ, वहाँ से हिंदी और फ़ारसी, फ्रेंच जो भी लेना वहाँ से ले लो, ठीक है? अब बात करते हैं फ्रीलांस का रोड मैप की बात करें। अब हमने सीख लिया, अब हमें इम्प्लीमेंट करना है। देखिए आजकल जो फ्रीलांस का ट्रेंड है, जो फ्रीलांस में लोग ग्रो कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ऑनलाइन टीचिंग में लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ग्रोथ भी होती है, अर्निंग का भी क्राइटेरिया होता है ना? और हमें सीखने को भी काफ़ी मिलता है। तो ऑनलाइन टीचिंग का क्या ऑप्शन है यहाँ पर? हम जब कोई चीज़ बनाते हैं, जब हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हमारा स्टोरी और स्टेटस मार्केटिंग, वो होना बहुत ज़रूरी है ना? तो अगर जब तक हम अभी कोई मैसेजेज़ मत करो मुझे, अभी कोई मैसेजेज़ ना करो, आज डाउट क्लैरिटी का सेशन नहीं है, फ्रीलांस रोड मैप का सेशन है। इसको आप लोग पहले अच्छे से समझिए, क्योंकि फिर मेरा ध्यान उधर ही रहता है कि कोई कुछ पूछे तो उसको बताएँ। तो आपने जब सीख लिया और आप एफ़िलिएट मार्केटिंग के उसमें भी हो, हम सभी लोग एक डिजिटल मार्केटिंग के वर्क कर रहे हैं, है ना? एक ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एफ़िलिएट हो, चाहे वो फ्रीलांस हो। तो कुछ ना कुछ तो आपके पास ऑडियंस रहती है। मेरी वॉइस स्लो है? नहीं, मेरी वॉइस फुल है बिल्कुल। कुछ ना कुछ आपके पास ऑडियंस रहती है। तो कभी भी जब आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख ली है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आपने सीख ली है या कोई भी स्किल सीख लिया है, तो सबसे पहले अपना प्रमोशन करना स्टार्ट करो। अपने काम को एक्सप्लोर करो सोशल मीडिया पे, जितना ज़्यादा हो सकता है, उतना ज़्यादा। मेरे साइड से चैट बॉक्स नहीं ऑफ हो पा रहा है। मेरी वॉइस क्यों स्लो है भाई? मेरी तो मेरे साइड से फुल है बिल्कुल। वॉइस स्लो होने का सवाल नहीं है। तो हमने सीख लिया, हमने एक्सप्लोर, जब तक हम सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे तो हमारा काम बढ़ेगा नहीं आगे। अब सोशल मीडिया पे हमें कैसे एक्सप्लोर करना है? हम जो भी चीज़ें सब बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, पहली बात तो अच्छा क्रिएशन करो और उसको डालो अपने इंस्टा पे, पोस्ट के फॉर्म में, रील के फॉर्म में और आपकी स्टोरी और स्टेटस पे। आप डालोगे, एक बायो आपने सेट करी हुई ना ग्राफ़िक से रिलेटेड, जब आपने ग्राफ़िक से रिलेटेड बायो सेट कर ली है, तो आप कंटिन्यू जो कंटेंट है वो डाल रहे हो कहाँ पर? अपने इंस्टा पे, चाहे रील या पोस्ट के फॉर्म में। तो वो आपका क्या करेगा, धीरे-धीरे इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो समझ जाता है ना कि आप किससे रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हो, ग्राफ़िक से। फिर धीरे-धीरे उससे रीच अच्छी बढ़ती जाएगी, व्यूज़ अच्छे आते रहेंगे। देखिए स्टार्टिंग में आप सोच रहे हो कि हमने 10 दिन डाला, कुछ भी नहीं हो रहा है। 10 दिन नहीं डालना है, टाइम लगता है। 2-3 महीने आपको एक वे में डालते रहना है, ठीक है? अब बात करते हैं कि जैसे मैंने अपना स्टार्ट किया। मैंने कैसे स्टार्ट किया था? मैंने जब आईडीपी जॉइन किया, मुझे 3 इयर्स हो रहे हैं, है ना? मैं छोटे पैकेज से थी, बाद में मैंने अपना पैकेज अपग्रेड कराया। तो छोटे पैकेज से मैं थी, मेरे पास फिर भी ऑर्गेनिक पे मैंने 40,000 विदिन इन 2 मंथ्स मैंने अर्न कर लिया था। तो जब हमारे पास 2 मंथ्स हमने अर्न कर लिया है, तो हमारे पास अमाउंट एक आ गया, ठीक है? पहली बात तो आपको अर्निंग को अपनी सेव रखना है। फिर हमने जो किया ऑर्गेनिक पे पूरा वर्क किया, फ्रीलांस भी और एफिलिएट भी।
फ्रीलांस कैसे स्टार्ट किया? मेरे पास मुश्किल से 4-5 लड़कियाँ थीं, 4-5 लड़कियाँ एक्टिव थीं, 40,000 की जो अर्निंग हुई। तो उन 4-5 लड़कियों को जब मैं सेशन के लिए कहूँ, तो सेशन में कम गर्ल्स आती थी ना, इंटरेस्ट नहीं लेती थी। पहली बात तो उनको काम ही नहीं समझ में आ रहा, आ तो गई हैं, जॉइन तो कर लिया, काम ही नहीं समझ में आ रहा है। तब हमने क्या किया, फ्री के सेशंस देना स्टार्ट किए और कंटिन्यू अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स जो होते हैं, जिनको हम जानते-पहचानते हैं, या आप एक मदर हो, तो आपके बच्चे जहाँ स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो एक वहाँ पर एक कमिटी सी बनी होती है। सभी के साथ होगा, जो भी मदर है यहाँ पर, जो भी होममेकर है। तो एक हमारी एक लेडीज़ का एक ग्रुप बना रहता है ना, हम बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करने जाते हैं, पीटीएम में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं। तो हमारा देखो, आपको सोशल होना पड़ेगा अगर आप इस काम में आए हो, है ना? आप ये सोचो कि शाइनेस रहेगी तो ये काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी पब्लिसिटी, अपना प्रमोशन करना है। भाई मेरी वॉइस क्यों स्लो सबको लग रही है? सबको लग रही है मेरी वॉइस स्लो? या अल्लाह! सबको लग रही है। नहीं, सबको नहीं लग रही है लेकिन काफ़ी लोगों को लग रही है। मैं तो ठीक बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों लग रही है। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, सॉरी। देखिए देखिए डिस्ट्रैक्शन हो जाता है इसी से। तो हमारे पास एक कम्युनिटी बनी होती है मदर्स की, है ना? हम अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है फ्रीलांस में रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग, अब बिल्कुल मैंने मुँह के पास अपना फ़ोन कर लिया है, क्योंकि आज स्क्रीन शेयर तो कर नहीं रही हूँ। रेफरल मार्केटिंग आपको क्या करना है, इतना तो क्लास में आपने सीख ही लिया होगा कि एक अच्छा पोस्टर क्रिएट कर लो। अब आप कहोगे पोस्टर कैसा बना है, उसमें क्या लिखें? तो आप एक्सप्लोर करो, चीज़ों को डालो, वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड पोस्टर ऐसे डालो। गूगल पे, पिंटरेस्ट पे, पिक्सेल पे डालो, आपको पोस्टर्स निकल करके आ जाएँगे। कुछ मेरी आईडी से जा करके आप ले लेना आइडिया, या किसी और की आईडी पे जा करके आइडिया ले लेना कि उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखनी। बट पोस्टर में आपको आईडीपी का एफिलिएट नहीं घुसेड़ देना उसमें। आप सिर्फ ये माइंडसेट करके रखो कि हम फ्रीलांस के लिए कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं, हमारा स्किल ग्राफिक है या कोई और स्किल है, वो भी ऐड कर सकते हो। बट उसमें ये मत सोचना कि आप पहले ही बार में पैकेज के बारे में बात करने लगो। ये गलती नहीं करनी है। वहीं से आपका कस्टमर कट जाता है। तो रेफरल मार्केटिंग ने जैसे आपने स्टार्ट करी, आज ही से स्टार्ट कर देना है। मेरा कहना ये है कि रेफरल मार्केटिंग जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, जितना ज़्यादा हो सके, आपके फ्रेंड्स होंगे, जो आपको आईडीपी के नहीं है, कोई अदरवाइज़ जो भी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी लगवाओ। या आप गिव अवे का पार्ट बन सकते हो। गिव अवे बताऊँ कैसे होगा? आप इंस्टा पे जाना, गिव अवे डालना। गिव अवे बहुत लोग करवा रहे होते हैं। पैसे लेते हैं वो, ₹400 लेते हैं वो। और आपकी स्टोरी लगाएँगे वो कम से कम 3 दिन, 2 दिन इस तरीके से। जब अदरवाइज़ लोगों को आपकी स्टोरी दिखती है ना, मेंशन रहेगा उसमें आपका पोस्टर, तो वहाँ से आपको मार्केटिंग हो जाती है। गिव अवे के बारे में नॉलेज होगा आई थिंक आप लोगों को, है ना? जी, आज नीट का पेपर है, राइट 2 बजे से। कोई बात नहीं मैम, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप जाओ बेटे के लिए, ठीक है? तो हमको क्या करना है, रेफरल मार्केटिंग पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं, अब हम जब रेफरल मार्केटिंग हमने कर ली ना, फिर आप स्विच करो चीज़ें लोगों को सिखाने के ऊपर। कैसे सिखाने के लिए? एक सिंपल पोस्टर डालो, गिव अवे का नहीं मालूम। मैम गिव अवे एक पार्टिसिपेंट होते हैं लोग, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेंट होते हैं और वो क्या होता है ना, उनको भी पैसा दिया जाता है। जैसे मैंने बताया उस गिव अवे का चार्ज 2 ₹400 है। तो जितने लोग आपकी स्टोरी लगाएँगे ना और जितने ज़्यादा आपको वहाँ उनको वहाँ से कैंडिडेट मिलते हैं या जितने ज़्यादा दिन उन्होंने स्टोरी अपने पे लगाई, पहली बात तो कोई किसी की स्टोरी लगाता नहीं है, लेकिन उससे अगर उनकी अर्निंग हो रही है तो वो लगाते हैं। तो जो मेन हेड होता है ना गिव अवे जो कराता है, वो उनको प्रोवाइड करता है कोई गिफ्ट प्राइज़ कुछ भी ऐसा। तो वहाँ से आपको लोग मिलते हैं आपको, गिव अवे जब कराते हो आप, वहाँ से लोग मिलते हैं। तो आप इंस्टा पे डालो बहुत सारे लोग गिव अवे कर रहे होंगे। हाँ, क इसमें भी एक्सप्लेन किया गया है हमारे आईडीपी के उसमें, है ना? तो सबसे अच्छा क्या होगा रेफरल मार्केटिंग। आपने गिव अवे कराया, गिव अवे चलो नहीं करा पाओगे आप, ठीक है, नहीं करा पाओगे गिव अवे, लेकिन कुछ लोग आपके पास आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स में ऐसे होंगे कि वो आपकी स्टोरी लगा सकते हैं इंस्टा पे। तो सबसे अच्छी बात वहीं से होगी कि आपको वहाँ से लोग मिलते हैं। बहुत सारे लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं और उनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो बाहर के लोगों को 10-15 हज़ार रुपए देकर के सीखें। तो उस टाइम पर आप उनको क्लिक कर जाते हो। तो ऑनलाइन जब तक टीचिंग का कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कि पहले आप फ्री में करो। आपको फ्री में करना है। फ्री में कैसे? आपने स्टेटस लगाया और एक दिन स्टेटस लगा के नहीं छोड़ देना 1 दिन में। हो सकता है 1 दिन में लोग ना देख पाएँ। आपको स्टेटस कंटिन्यू डालते रहना, डालते रहना, डालते रहना। मतलब अगर आपको नेक्स्ट वीक करना है तो आज से डालना स्टार्ट करना है ना? नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करना है। ये म क कल वाला मंडे नहीं नेक्स्ट। तो आपको क्या करना है आज से स्टेटस कंटिन्यू लगाते रहना है।
जब स्टेटस लगाओगे दिन मतलब दिन रात लोग देख रहे हैं कंटिन्यू स्टेटस, मतलब 24 घंटे में हट जाता है ना, जैसे ही हटे आपको फिर लगाना है। तो इससे क्या होगा, लोगों को समझ में आ जाएगा कि जेन्युइन है चीज़, है ना? तो आप उनको इंस्टा वाले जो भी पर्सन है, इंस्टा वाले आप व्हाट्सएप पे लाओ और उनके साथ कन्वर्सेशन करो। सेशन कितने दिन का लोगे? 3 दिन का सेशन लोगे, ठीक है? फ्री का सेशन लेना है। पहले दिमाग में लोगों के रहता है कि पैसा कहाँ से आएगा? तो पहले सीखो फिर पैसा आता है। आपने सीख लिया तो पैसा अपने आप आने लगता है। साल 2 साल अपने ऊपर देना पड़ेगा। मैंने जो स्टार्ट किया मुझे ऐसा लगता था कि हम नहीं कर पाएँगे शायद। देखो डिमोटिवेट हर इंसान होता है, जब उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। लेकिन उसी डिमोटिवेट जब आप होते हो, उसी से आपको मोटिवेशन भी लेना है ना? तो हिम्मत नहीं हारनी। हमको इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ कि अगर किसी ने, किसी भी पर्सन ने मतलब काम करते ही रहा है वो, छोड़ा नहीं है, तो उसको रिज़ल्ट मिलेगा। उसको रिज़ल्ट मिलेगा। आपने सफूरा मैम के भी सेशंस लिए, हमारे भी सेशन लिए। हम लोगों की एक अच्छी बॉन्ड भी है दोनों लोगों की। हम दोनों एक-दूसरे के लिए ना मोटिवेशन का पार्ट बन जाते हैं। आई डोंट नो कि सफूरा मैम सेशन में है नहीं। वो हमको मोटिवेट कर देती हैं, हम उनको मोटिवेट कर देते हैं, तो हो जाता है ना? तो उससे क्या है ना, हम लोगों का कंटिन्यू काम चलता रहता है और हम लोग के साथ ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। बट उस प्रॉब्लम में ही भी काम करते रहना है। प्रॉब्लम में भी काम करते रहना है। अपनी स्टेटस मार्केटिंग को कभी भूलना ही नहीं है। कभी एक दिन ऐसा नहीं जाना है कि आप अपना स्टोरी और स्टेटस नहीं लगाओ, ठीक है? तो यहाँ बात आती है कि फ्री का सेशन प्रोवाइड करो पहले, वहाँ से आपकी स्टेटस मार्केटिंग होती है। आपने लोगोस बनाया, पोस्टर बनाया, हर किसी के फैमिली में बिज़नेसमैन कोई ना कोई होगा, किसी का छोटा-मोटा काम होगा, लाइक किसी की क्लोथिंग शॉप है ना? किसी का शोरूम है, कपड़े की शॉप है, किसी की कॉस्मेटिक की शॉप है। मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल दूँ, हमारे भाई हैं, उनकी कॉस्मेटिक की शॉप है, बहुत पुरानी, ठीक है? मैंने उनकी शॉप से काफ़ी काम करा है। कैसे किया है? कॉस्मेटिक की शॉप पे ज़ाहिर है लड़कियाँ ही आती हैं, लेडीज़ आती हैं ना। मैंने क्या किया, अपना एक पोस्टर बना के वहाँ पर पेस्ट करा दिया, उनके काउंटर के साइड में और स्कैनर अपने इंस्टाग्राम का लगा दिया। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी फॉर लेडीज़। उससे मेरे फॉलोवर्स भी गेन हुए, मुझे क्लाइंट भी मिला, है ना? और वो बंदा जो एक प्रोफ़ेशनल है ना? जैसे मेरे भाई की बात करूँ, वो प्रोफ़ेशनल है, तो उन्होंने अपना मेरा स्टेटस अपने उस पे लगाएँगे स्टेटस पे, तो और काफ़ी लोग जान जाएँगे ना हमारे एरिया के। हम अपने कज़िन ब्रदर की बात कर रहे हैं, कज़िन की, तो उनको पूरा एरिया जान रहा है, क्योंकि उनकी काफ़ी पुरानी शॉप है, 30, 35, 40 साल पुरानी शॉप है। तो बंदा जान गया ना, तो ये किसका है भाई? भाई मेरी सिस्टर है, वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करती है। वहाँ से काम मिलता है। उन्हीं की मार्केट में बाजू में एक शॉप है, स्टूडियो है, काफ़ी बड़ा स्टूडियो, जहाँ पर हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं, शादी-ब्याह की फ़ोटोग्राफ़ी होती है ना, वहाँ एक लेडी बैठती है, काफ़ी पुरानी जान-पहचान है हमारी। उन्होंने जब स्टेटस देखा, तो जब देखा कि मेरा है, तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने क्या किया, मुझसे अपनी एक कोई एंगेजमेंट सेरेमनी थी, वहाँ का एक फ़ोटो एडिट करा, उसमें ग्राफ़िक्स करवाई, है ना? तो यहाँ से काम मिला। फिर नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या, मतलब घुसे रहे हैं, करते रहे हैं काम। ये साल 2 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं कि मैंने किया है ये। फिर मैंने क्या किया, हमारे पास में कैफ़ेज़ होते हैं, हम वहाँ जाते हैं, कभी शाम में स्नैक्स खाने, कुछ भी खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच कुछ भी हमने ऑर्डर किया, छोटी जगह का काम करो। अब ये नहीं कि आप मैकडी में चले जाओ, उनसे कह दो। नहीं, छोटी जगह पे से स्टार्ट करना है। छोटा कोई रेस्टोरेंट है, छोटा हम कहीं पे ही गए स्नैक्स के लिए, जब तक उसने ऑर्डर किया तो आपने उसका नाम देखा, है ना? तो उसके नाम का हम देखो, आप एक्सपर्ट हो रहे हो धीरे-धीरे, तो बहुत जल्दी से चीज़ें आपसे क्रिएट होंगी। आपने क्या किया, उस जहाँ पर हम गए हैं खाने-पीने के लिए, उसका नाम देखा, जल्दी से एक लोगो बना दिया, नहीं तो कोई आपके पास पोस्टर पड़ा हुआ है फूड से रिलेटेड, आपने उसी पोस्टर में जल्दी से एडिटिंग कर ली। आप कैनवा में पोस्टर डालो, फूड पोस्टर आ नहीं जाता है, उसी में एडिट कर देते हो। हम तो आपको स्क्रैच से बताते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो स्क्रैच से बिल्कुल, तो मैं स्क्रैच से इसलिए बताती हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आप वहाँ जाकर के भी एडिट कर सकते हो। उस नाम के जहाँ पे उस रेस्टोरेंट का नाम होगा, दूसरा हटा के जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ डाल दिया। जब आप बिलिंग करने जाते हो ना, मैं छोटी जगह की बात कर रही हूँ, बड़ी जगह पे ये काम नहीं करना है, छोटी जगह पे। आप जाते हो जब पेमेंट करने के लिए, तो उसको अपना पोस्टर दिखाते हो कि देखिए जब तक आपका ऑर्डर आ रहा था, इतना टाइम आपने ऑर्डर में लगाया, मैंने आपका ये पोस्टर क्रिएट किया। कैसा लगा? ऑब्वियस है, कोई हर इंसान दिल रखता है और आप अच्छा क्रिएट करोगे तो वो तारीफ़ ही करेगी, है ना? वहाँ से आपको एक फीडबैक लेना है। क्या आप हमको मुझे फीडबैक दे सकते हो? डेफ़िनिटली वो बंदा आपको मना ही नहीं कर सकता कि वो फीडबैक ना दे। जब वो आपको फीडबैक देगा ना, तो वही चीज़ सेम आपको स्टोरी पे अपने लगा देना है और वही आपकी हाइलाइट बन जाएगी। आपने फ्री का सेशन दिया, आपको लोगों ने फीडबैक दिया, वही आपकी स्टोरी लग गई और वही आपका हाइलाइट मेंटेन हो गई। तो इसके पास आपके पास सेशन की एक हाइलाइट बन गई और आपकी हाइलाइट बन गई फीडबैक्स की। और प्लस आपने जो पोस्टर या लोगो किसी को फ्री में बना के अपने फ़ोन पे दिखाया कि देखो जब तक आपका ऑर्डर आ रहा था मैंने ये करा, है ना? तो वो लोगो और पोस्टर भी आप अपनी स्टोरी पे लगा सकते हो और उस बंदे को टैग कर सकते हो। उस बंदे को टैग कर सकते हो। देन आप अपना स्टोरी हाइलाइट मेंटेन हो गई।
इससे क्या हो रहा है, कई तरीके के काम हो रहे हैं। आपका मार्केटिंग भी हो रही है, आपकी प्रमोशन भी हो रही है, देन आपकी प्रोफाइल भी इधर बिल्ड हो रही है। रेफरल मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलते हैं और हर एक बंदे को मिलते हैं, हर एक पर्सन को मिलते हैं। इस चीज़ की गारंटी है। आप लोग को जो मैं समझा रही हूँ, वो समझ में आ रहा है? मैं क्या समझा रही हूँ? फ्रीलांस रोड मैप में क्या है? समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग आपको ना मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से। आज मतलब 6 दिन की पड़ी हुई है उसमें, 6 डेज़ पड़े हुए हैं। बाकी आज मिल जाएगा, सलोनी मैम ने बोला हुआ है। इंशाल्लाह मैं डाल दूँगी। पहला स्टेप क्या लें? पहला स्टेप लीजिए आप, रेफरल मार्केटिंग के लिए पोस्टर बनाइए। हाँ, उनका स्टेटस और उन्होंने जो आपको फीडबैक दिया, देखो सिंपल ना, देखो हर आदमी कहता है, जो बताया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, हल्के में मत लेना इस चीज़ को। अब जैसे आप कह रहे हो, क्या उनका फीडबैक हम लगा सकते हैं इंस्टा पे? क्यों नहीं लगा सकते हो? किसी को पता है कि वहाँ चाय पीने गई थी, आप कॉफ़ी पीने गई थी। उनको तो ये पता है ना कि कोई होगा जिसका आपने बनाया है ये लोगो और उसने फीडबैक दिया है। किसी को क्या पता वो क्या है? हमें छोटी चीज़ से शुरुआत करनी है। और आप क्यों नहीं लगा सकते? हर एक चीज़, हर एक अचीवमेंट आपको अपनी स्टोरी पे लगाना है। मेरी तो वॉइस में तो कंटिन्यू बोल रहे हैं। अस्मा मैम आप क्या कह रहे हो? अस्मा हाशमी मैम, 3 डेज़ फ्री सेशन में क्या सिखाना? ओके, गुड क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से जो भी पर्सन आपके पास आएगा ना, वो बिल्कुल फ्रेशर होगा, बिल्कुल बिगिनर होगा, है ना? तो आपको बिल्कुल बेसिक बताना है, बिल्कुल बेसिक। जैसे कि टेक्स्ट टूल बताओ, आपने सिंपल लोगोज़ बताए और एलिमेंट सेक्शन बता सकते हो, या आप ऐप्स के सेक्शन में जाके मॉकअप्स बता सकते हो, मॉकअप्स। अगर इंस्टा के फॉलोवर्स नहीं है ज़्यादा, कोई बात नहीं, आप इंस्टा भी दो और व्हाट्सएप का भी नंबर लगा सकते हो। देखो पोस्टर क्रिएट कैसे दिखाऊँ? कहाँ पर अभी मेरे पास पोस्टर है कि नहीं है? आई डोंट नो, वेट। मेरी प्रोफाइल पे ज़रूर होगा पोस्टर। मेरे पास अभी नहीं है यार, नहीं है अभी। क्या मतलब? फरहाना तबस्सुम मैम पूछ रही हैं, मैम बहुत से ऐसे भी हैं जो बाहर नहीं जाते, उनका क्या करना? कहाँ नहीं जाते बाहर? कोई बाहर नहीं निकलता, खाने-पीने नहीं जाता, ये मतलब है आपका कहने का? हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि बाहर नहीं निकलते हैं, हर घर का अपना अलग एटमॉस्फियर होता है ना, तो उनके लिए क्या है, वो घर पे ही बैठ के सिखा सकती हैं, रेफरल मार्केटिंग करा सकती हैं, किसी ने भेजा है। ये तो एफ़िलिएट का है मैम, जिसने भी भेजा है ज़ीनत अब्बास, ये एफ़िलिएट का है, ये मुझे नहीं समझ में आता किसी का रेफरल। हाँ, एफ़िलिएट के लिए रेफरल मार्केटिंग करनी है तो आप कर सकते हो। लेकिन फ्रीलांस के लिए करनी है ना, तो फ्रीलांस रिलेटेड डालना चाहिए। मेरा इंस्टा पेज, अभी तक आपको मेरा इंस्टा पेज नहीं पता, मैं सेंड कर दे रही हूँ। अभी आगे और है, खत्म नहीं हुआ है जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी और बता रही हूँ। जी, जी, रील एडिटिंग वाला पेड है, बट अ लिटिल अमाउंट 199। मंडे से इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो रहा है रील एडिटिंग, उसमें आपको कैपकट पे रील एडिटिंग सिखाई जाएगी, ठीक है? देखिए, अब जैसे मैंने आप लोगों को बाहर वाली बात बताई कि हम बाहर खाने-पीने गए, तो काफ़ी लोग का क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि हम नहीं जाते हैं। देखो नहीं जाते हैं, लेकिन हर किसी के घर में ऐसा कोई लोग ज़रूर होंगे जो बिज़नेस से रिलेटेड है ना? आप वहाँ से चुपचाप से रेफरल मार्केटिंग स्टार्ट कर दो। रेफरल मार्केटिंग वहीं से स्टार्ट कर दो। ठीक है, किसी का फीडबैक नहीं ले सकते, बट कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका बिज़नेस आपके घर में चल रहा है, किसी भी ब्रांड का हो वो, है ना? किसी भी छोटा ही सा बिज़नेस क्यों ना हो, उसका बिज़नेस का कुछ तो नाम होगा, उस बंदे का कुछ तो नाम होगा, उसका आप लोगो बना सकते हो। बना करके उसका लोगो या विजिटिंग कार्ड, या अगर उनका इंस्टाग्राम वो है, प्रोफाइल है, जिस पे इंस्टा पे डालते हैं ना लोग चीज़ अपने काम से रिलेटेड, बहुत सारे लोग डालते हैं। किसी का ब्यूटी पार्लर होता है, ब्यूटी सैलून होता है, उनका डालते हैं। तो आप उनका सोशल मीडिया कार्ड बना सकते हो। सबसे अच्छा आजकल विजिटिंग कार्ड से भी अच्छा है कि आप सोशल मीडिया कार्ड्स बना सकते हो। सोशल मीडिया कार्ड्स अभी सेशन में तो मैंने नहीं बताया है, लेकिन ये सारी चीज़ें एडवांस का है टॉपिक। सोशल मीडिया कार्ड सिंपल आप पोस्टर के साइज़ में लेकर के बना सकते हो। सोशल मीडिया कार्ड मेरे यूट्यूब पे भी पड़ा होगा।
ठीक है? दूसरी बात, जो फीडबैक की बात लोग कर रहे हैं कि फीडबैक कैसे लें किसी से, तो फीडबैक अपने फ़ोन में लोगे, उसको नंबर दोगे ना जिस बंदे का कर रहे हो। कहीं बाहर खाने-पीने गए तो उसका जब आपने दिखाया पोस्टर कि देखो मैंने ये लोगो बनाया जब तक आपका ऑर्डर आ रहा था, या पोस्टर बनाया, तो उससे फीडबैक कैसे लेंगे? फेस टू फेस तो फीडबैक वर्बली तो देगा नहीं, वो तो मज़ा आएगा नहीं, वो तो देगा, तारीफ़ कर सकता है। बट उसको आप अपना नंबर एक्सचेंज करोगे तभी तो मिलेगा फीडबैक, ठीक है? अब नेक्स्ट करते हैं। मैंने इंस्टा आईडी सेंड कर दी है। आप लोग देखो। मुझे लग रहा है ग्रुप पर्सनली चली गई है, अब नहीं जाएगी पर्सनली, सॉरी। देखो ये मेरी इंस्टा आईडी है। देखिए ग्राफ़िक्स में इंटरेस्ट है तो ग्राफ़िक को एक अच्छे लेवल पे सीख करके उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्निंग के चांसेस वहीं से होते हैं, ठीक है? मैंने डाल दिया है अपना, और यूट्यूब वाला भी जिसको नहीं पता है, ठीक है? यूट्यूब वाला भी। अब बात करते हैं कि और कहाँ से काम कर सकते हैं। आप लोगों ने अलग-अलग साइट्स पे भी देखे होंगे कि लोग फ्रीलांस करते हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है और फ्रीलांसर डॉट कॉम है। जितने भी, एक और ऐप है फनग्रो करके, FUNNGR, है ना? तो इसपे ना जितने भी टीनेज हैं, टीनेज इन द सेंस बस 20 साल तक के लोग जो हैं, है ना? 20 साल तक के लोगों के लिए एक ऐप है फनग्रो। आज ही मैंने अनइंस्टॉल करा है उसको, शायद, क्योंकि हम तो 20 के ऊपर हैं। मुझे जब पता चला कि वो मेरा ले क्यों नहीं रहा है, तो मैंने कहा अच्छा यहाँ पर ये क्राइटेरिया उन्होंने बना दिया है, और उसमें डेली का, जैसे अपने इसमें डैशबोर्ड आता है, अपने उसमें डैशबोर्ड दिखाते हैं, वैसे ही जैसे आईडीपी का डैशबोर्ड है, वैसे ही ना उसमें भी डैशबोर्ड है, उसमें भी पूरा अर्निंग का वो दिखाते हैं। मैं आप लोगों को लिंक इसका, लिंक तो नहीं, हाँ, मैं नाम बता सकती हूँ। देखो, ये है, यही था, FU था। ये, जितने भी 20 साल के अंदर के लोग हैं ना, यहाँ पर डालो अपना फन ग्रुप, है ना? यहाँ से आप लोगों को वो मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, मैंने देखा और मुझे बड़ा बढ़िया लगे। ये उस दिन मैंने किसी उस पे देखा था, कोई वीडियो आ रहा था, उसपे मैंने देखा था, तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर जाओ, देखो फ्रीलांसर, फाइवर और अपवर्क, ये बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म थे अर्निंग करने के लिए। स्क्रीन नहीं शो करी है मैंने, हमने मैसेज में टाइप करके डाला है। ये बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म है फ्रीलांस के अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि आजकल जो भी क्लाइंट आते हैं ना, वो आपसे जो काम करवाते हैं, चाहे इतना पैसा ना दें, लेकिन वो परेशान जी भर के बहुत करते हैं। वो परेशान बहुत करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वो आया था मेरे पास, कोई कोर्स बनाना था, मार्केटिंग से रिलेटेड था। तो उनपे मैं पूरा कोर्स बनाने के लिए, जैसे पोर्टफोलियो बनता है उसी तरह बनाना था। तो उसके लिए उन्होंने 4000 चार्ज करे थे, ठीक है? और 4000 उन्होंने बहुत कम उस हिसाब से दिए थे जितनी मेहनत उसमें लग रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें एनिमेशन करना था, कुछ वॉइस डालनी थी, इस तरीके का काम करने के लिए ना कम से कम 6000 7000 रुपए वो पे करते तब। तो मैंने आधा ही प्रोजेक्ट छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि ना उसमें इतनी मेहनत हो रही थी, और 10 बार चेंज कराना, करने के बाद उसके बाद पैसे भी उतने नहीं मिले। तो ये लगता है कि ये लोग बहुत दिमाग खा जाते हैं। इससे अच्छा कि क्या है, आप सिंपल ऐसे छोटे-छोटे काम शुरू करो। इंस्टा से ही जब आप आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, मैं बार-बार यही कहूँगी। हाँ, लास्ट मोमेंट पे सही कह रही हैं अंजू मैम कि लास्ट मोमेंट पे कभी-कभी कैंसल भी कर देते हैं। है ना? तो कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट लो ना, तो हाफ अमाउंट पहले उनसे निकलवा लो। क्योंकि आपको नहीं पता कि अदर साइड कौन बंदा बैठा है, वो जेन्युइन है या नहीं है। आप तो, हमें पता है कि हम भी जो भी काम करें, हम लेडीज़ एक ईमानदारी से और बहुत हार्ड वर्क करते हैं। बट उनको क्या है, वो आपको कैंसल कर देंगे तो आपका कुछ नहीं रह जाएगा, आपकी मेहनत चली जाएगी और आधी चीज़ भी उनके पास पहुँच गई आपकी। ठीक है? तो हमें क्या करना है कि जितना हो सकता है अपनी प्रोफ़ाइल के लिए करो, और प्रोफ़ाइल पर जितनी अच्छी आपकी रीच होगी, जितनी अच्छी चीज़ें आप अपनी प्रोफ़ाइल पर डालते रहोगे, अगर प्रोफ़ाइल बिल्डिंग अच्छी हो गई, कलर्स का सबसे अच्छा यहाँ पर पार्ट आता है कलर का। आपका अट्रैक्टिव कलर्स और रील कवर्स और हाइलाइट्स कवर अच्छे बने हैं ना, वहीं से काम आता है आपका। तो इंस्टा से ही काफ़ी लोग आपको कह देंगे। इंस्टा से, और सबसे अच्छा काम जो मैं बता रही हूँ वो है ऑनलाइन टीचिंग का। ऑनलाइन टीचिंग का काम जो है, आप ऑनलाइन लोगों को चीज़ें अपने बारे में पढ़ा, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ़ ग्राफ़िक्स, आपके पास हो सकता हो स्किल जीके का हो, आपके पास हो सकता है मैथ्स आपकी अच्छी हो, साइंस अच्छी हो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, क्यों नहीं आप उससे रिलेटेड अपनी प्रोफ़ाइल बना लेते हो?
2-3 प्रोफ़ाइल के न कर लो ना अलग-अलग। देखो इंस्टा सीरीज़ इनकी कितनी अच्छी थी सफूरा मैम की हमारे, तो वो उन्होंने बताया ना, तो आप कोई एक अलग पेज क्रिएट कर लो। आप वहाँ से अर्निंग का सोर्सेज़ निकाल सकते हो। जो दीनी का उसमें करना चाहता है, वो जैसे अभी समर वैकेशंस आ रहे हैं ना, बच्चों की छुट्टियाँ हो जाएँगी स्कूल की, तो वहाँ पर ना आप दीनी कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालो, टॉपिक्स निकालो, हदीस बताओ लोगों को, है ना? तो क्या ये फ्रीलांस नहीं है? मैंने खुद सोचा हुआ था कि मैं एड रन करूँगी सिर्फ़ दीनी क्लास छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की हो जाती है छुट्टी, पूरा 1 मंथ का। लास्ट मई से स्टार्ट करेंगे, एंड ऑफ द जून खत्म कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, जैसे हम कायदा बच्चों को पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, वो रखा, कुछ छोटी हदीसें बताएँगे और कुछ दुआएँ, है ना? सोने की, उठने की, जागने की, इस तरीके से। और आप सिंपल उनको चार्ज करो, बहुत पैसे मत लो उनसे, पैसे के लिए पहले मत सोचो, पहले आप अपना बिल्ड करो खुद को। सिंपल, बस 199 ₹200। अगर आपके पास 10 बच्चा भी आ गया तो ₹2000 आपने घर में बैठे-बैठे गर्मी की छुट्टियों में निकाल लिए। कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट्स की क्लासेस, और चलते-फिरते ही होती हैं ये क्लासेस। क्यों? आपको तो सब कुछ याद ही है। तो इसको भी फ्रीलांस कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफ़िक्स कर रहे हो, चलो ठीक है, ग्राफ़िक्स की आपकी कमांड नहीं, देखो मैं यही कहूँगी, जितना ग्राफ़िक बेसिक सीख करके ही नहीं, जब तक आप एक अच्छे लेवल की ग्राफ़िक नहीं कर लेते हो, आपको रीच नहीं मिलती है ना? तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन टीचिंग का जो बेस्ट ऑप्शन मैंने बताया, आपको वहीं से चीज़ों को निकालना। लीड जनरेट करना चाहते हो और अच्छे पे आगे जाना चाहते हो, तो और भी पॉइंट्स हैं। जैसे आप अम, मैप है ना, गूगल मैप होता है, गूगल मैप में लोगों को सर्च कर सकते हो। जैसे फर्नीचर की शॉप होती है, कि कोई ब्यूटीशियन है, कोई ब्यूटी सैलून है, बड़े-बड़े जितने ना, जैसे लैक्मे का हुआ, तो आप उनको गूगल मैप में सर्च करो, आप जिस एरिया के हो, आप गूगल मैप में सर्च करो जिस एरिया के हो, वहाँ से आप लीड का लीड कर निकाल सकते हो, लीड जनरेट कर लेते हो। मैम मेरे हस्बैंड की ज्वेलरी की शॉप है, मैं कैसे पोस्टर बनाऊँ? पोस्टर के आइडियाज़ पिंटरेस्ट, पिक्सेल से निकालिए, कि ज्वेलरी शॉप पोस्टर आइडियाज़ ऐसे डालो आप, निकल आएगा वहाँ से, ठीक है? वहाँ से निकल आएगा। देखो, लीड जनरेट करना चाह रहे हो, सुकून से काम नहीं करना है, ज़्यादा झंझट वाला काम करना चाह रहे हो, ठीक है? लीड जनरेट करना है, ये आ गया गूगल मैप, ठीक है? आप किस एरिया के हो मुझे नहीं पता, मैं जहाँ की हूँ, या आपको कुछ और निकालना है, मुझे मुंबई का निकालना है, जैसे फर्नीचर शॉप इन मुंबई, देखो, ये बहुत बड़ी-बड़ी शॉप इसमें ना देख लेना, पहले देखना है कि इनके ऐड तो नहीं चल रहे हैं, देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इट मीन्स इसका ऐड चल रहा है। इसको छोड़ दो, जब इसका ऐड चल रहा है, ये आपको क्यों मुँह लगाएगा बंदा? छोड़ देना इनको। अब जैसे ये शॉप दिख रही है, क्या है? फैंसी फर्नीचर, बेस्ट फर्नीचर शॉप इन मुंबई। ये देखो, इसके फोटोज़ देखो, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अच्छे इन द सेंस, बस ऐसे ही सिंपल इन्होंने कर दिया, ये तो डिज़ाइन्स निकाल ली, है ना? इनको यहाँ से पिक करते हैं हम। इनको क्या करेंगे, अब देखो इनका सारा डेटा यहाँ पर होगा। सारा डेटा ये लोग डाल देंगे। देखो नंबर है इनका, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और 1-2 पिक इनकी निकालो, और इनको ग्राफिक की नीड होगी क्योंकि इनका एड वेड तो चल नहीं रहा है। इनका देखो सिंपल इन्होंने ये वीडियो बनाया फ़ोन से, है ना? ऐसे लोगों को अपनी सोशल मीडिया हैंडल करवाते हैं, ऐसे लोग ग्राफ़िक्स करते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि मेरा कोई पोस्टर बन जाए, बस 5-600 में मेरा काम हो जाए। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत बड़ी शॉप में भी ना हो, हल्का-फुल्का इनका काम चल रहा हो, नई शॉप हो, है ना? देखो बहुत नॉर्मल सा है, इन्होंने रोड के पास ऐसे लेकर के उन्होंने पिक डाल दी, है ना? तो ये बंदे क्या है, हल्के-फुल्के काम अफ़ोर्ड कर लेते हैं, 500 1000 वाले। तो ऐसे लोगों को हम ग्रैब करते हैं, ऐसे लोगों को हम पिच करते हैं। अभी हमको मिलेंगे कहाँ? ये हमको मिलेंगे, देखो इनका नंबर है, इनकी वेबसाइट नहीं है, कुछ लोगों की वेबसाइट डली रहती है, वेबसाइट नहीं है, इट मीन्स छोटा ही काम है इनका। तो यहाँ से हमारे काम छोटे-छोटे निकलते हैं। जब आप छोटे से शुरू करोगे तभी तो बड़ों पे पहुँचोगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट किसी बड़ी शॉप पे पहुँच जाओ तो वो बंदा हमको इग्नोर मार देगा, फिर हमको बुरा लगेगा, है ना? वो बंदा हमको इग्नोर मार देगा कि लो इन्होंने, देखो अब जब इनका ऐड चल रहा है, और इनकी पिक्स से ही पता चल जाएगा कि हाँ, पिक्स इनकी अच्छी हैं, इन्होंने जो अपलोड करा है वो अच्छा है। इट मीन्स ये हमको मुँह लगाएँगे नहीं, इनको हमें छोड़ देना है। हमको क्या करना है? छोटा-मोटा काम करना है। छोटा-मोटे काम पकड़ना है, जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाओगे, तब आप आगे बढ़ सकते हो, एक बड़ा काम लेने के लिए, है ना? एक बड़ा काम, जैसे मैंने फर्नीचर शॉप इन मुंबई डाला है, ऐसे आप किसी भी एरिया की डाल सकते हो। आप अपने एरिया की डाल सकते हो, आप अपने एरिया की डाल सकते हो। अब जैसे अपने एरिया का डाल लें, हमें ब्यूटी सैलून, ये देखिए स्पॉन्सर्ड देखो लिख कर के आ रहा है, यानी कि ये बढ़िया ब्यूटी सैलून है, ये अपना एड रन करा रहा है। ये सिर्फ़ अपना देखो, इसकी वेबसाइट भी है ना? छोड़ दो इनको, ये हमारे काम के नहीं है। अब इनको देखते हैं, इनकी फ़ोटो ही बता रही है कि छोटे ही मोटे हैं, जो हमारे घर के आस-पास होते हैं ना, है ना? ये लोग हमको मिलते हैं, यहाँ से काम निकलता है। ऐसे लोगों को देखना है, ना कि किसी बड़े,
समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ? गूगल मैप में सर्च करते हैं हम गूगल मैप में सर्च करते हैं। यहाँ से भी लोग आप बहुत किसी और बड़े शहर का नहीं देखो, बड़े शहर का मत देखो, आप अपने पास के शॉप का देखो, आप अपने पास के एरिया का देखो। जिस एरिया में आप रहते हो, गूगल मैप में वहाँ पे डालो, अपने अराउंड में 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। इस तरीके से हम अपना फ्रीलांस स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि अब अपने आस-पास के लोगों को हम अपनी रीच कैसे बचाएँगे? खड़े होकर के पर्चे तो बाँटेंगे नहीं। बाँटेंगे अपने। नहीं, जैसे पहले ऐड होता था, अब तो एड्स रन होते हैं। पहले प्रमोशन कैसे करता था? लोग पम्पलेट बँटवाते थे ना, भैया अपने दोस्तों को दे दिया, तुम बाँट देना, तुम इतने बाँट देना, सबने आधे-आधे कर लिए, यही होता था ना पहले। अब तो नहीं होता है, जस्ट ग्रो अप। अब एड्स रन होते हैं, है ना? अब एड्स रन होते हैं। हमें इसीलिए कहते हैं अब एड्स रन करने के लिए अब आप क्या सर्विस चार्ज दोगे? खुद एड रन कर लो। बहुत छोटा-सा टास्क होता है एड रन करना, शुरू में मुश्किल लगता है। फेसबुक के पेजेस बना के बस रखे रहो, काम हो जाता है ना? तो वहाँ से टारगेट कर लेते हैं। कुछ चीज़ों पर कमांड करना ही है, अगर आ गए हो डिजिटल मार्केटिंग में। ग्राफ़िक, फेसबुक ऐड, वीडियो एडिटिंग, 3 चीज़ें तो ज़िंदगी पार हो जाएगी। घर में बैठे-बैठे काम हो जाएगा। वही इधर इरफान मैम कह रही हैं कि मैम यू आर ग्रेट। समझ में आया? बताने को बहुत कुछ है। अच्छा कोई पूछ रहा है कंटिन्यू कि शॉप का पोस्टर बनाएँगे उसका फीडबैक हमने शॉप का तो पोस्टर बनाने की बात ही नहीं करी। हमने अपनी बात बताई कि हमारे कज़िन की शॉप थी कॉस्मेटिक, काफ़ी पुरानी। हमने अपना पोस्टर उनके पास लगाया ताकि उनके पास लेडीज़ आती हैं और वो फ़ोकस जब डालेंगी कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी फॉर लेडीज़, कुछ नहीं डाला, इंस्टा हैंडल डाल दिया। वहाँ से आया था। और ठीक है, आप किसी शॉप का पोस्टर बनाना चाह रहे हो तो आप उनका नंबर आपके पास होगा, उनका नंबर एक्सचेंज करो, वहाँ से लो ना, वहाँ से। एक पोस्टर का स्टार्टिंग में चार्ज करो 4 टू 500। संगीता मैम कह रही हैं, "यस मैम, अब जाके समझ में आ रहा है।" ओह वाओ! ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि अगर हमने बताया, है ना? वो आइडियाज़ निकालो, गूगल से जाओ, पिक्सेल पे जाओ। एनी मोर क्वेश्चन? और कुछ बताना है? और भी बताना है, हाँ। देखो रेफरल मार्केटिंग सबसे पहले स्टार्ट करो और जो लोग टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, है ना? जिनका प्रोफ़ेशन ही टीचर है, जो टीचर हैं प्रोफ़ेशन बाय प्रोफ़ेशन, वो तो ना ऑनलाइन टीचिंग का बेस्ट ऑप्शन है। किसी के घर का इतना अच्छा वैसा एटमॉस्फियर नहीं है कि बाहर जा पाएँ, वो क्या कर सकते हैं, उनको अगर स्किल आ गया है लाइक ग्राफ़िक और फ़ेसबुक एड्स, वो आराम से एड रन करें घर में, बैठ के, किसी भी चीज़ का। कुछ नहीं कर सकते तो किसी दीनी पॉइंट ऑफ व्यू पर आप बात कर सकते हो। कोई एक टॉपिक ले लो, है ना? कोई एक टॉपिक ले लो, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। बहुत वैल्यूएबल है ये, बहुत वैल्यूएबल। हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्क के बारे में दूसरों की शॉप पर लगवाना है, दूसरों इन द सेंस देखो कोई ऐसे ही नहीं लगाएगा, अननोन पर्सन नहीं लगाएगा, आपके नोन ही पर्सन लगवा सकते हैं। देखिए, जैसे गूगल मैप पे हमने दिखाया कि ये जो शॉप है ना, इसकी पिक्स अच्छी नहीं है, उसकी पिक्स में कमियाँ निकालो। उसकी पिक्स में कमियाँ निकालो कि सर या मैम जो भी है ओनर कि ये जो आपकी पिक है ना, अपनी शेयर करो, अपना एक बना कर के दो। मैं इस लेवल की बना सकती हूँ आपकी, इस पिक में अगर ये चीज़ आप कर देते ना तो बहुत अच्छा होता। मैंने जो 3 स्किल बोली, 3 स्किल मैंने बोली कि आप कमांड करो ग्राफिक, फेसबुक ऐड एंड उस पे वीडियो एडिटिंग पे। मैंने 3 स्किल ये बोली। हाँ, मेरी एड्स की क्लासेस होती हैं, मेरी हर मतलब ये जो 3 स्किल बताए हैं मेरी क्लासेस होती हैं कंटिन्यू। हमारा संडे भी फ्री नहीं रहता है। हम संडे को सुबह नहा धो करके अपने काम में लग जाते हैं। इस टाइम जो आपकी क्लासेस ली, आपकी क्लास लेने के लिए बैठे जस्ट बिकॉज़ संडे है, बिज़ी शेड्यूल होता है। बट हम अपने वर्क उसी के अकॉर्डिंग करते हैं कि हम 11 बजे तक नहा धो के फ्री हो जाएँ। फ्रीलांस में फॉर्म वहाँ भरना होता है जब हम आईडीपी में करते हैं, ठीक है? हाँ, आप पर्सनल मैसेज करोगे तो मैं बता दूँगी। आप मेरे व्हाट्सएप पे या फ़ेसबुक पे करेंगी तो मैं बता दूँगी। हाँ, ज़रूर आपको कोई डाउट आए तो आप ईज़िली हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरी आवाज़ कहाँ बंद हो गई? हम तो बोल रहे हैं कंटिन्यू। इंस्टा हैंडल ये होता है कि किसी का इंस्टाग्राम आप हैंडल करो मीन्स उस पे स्टोरी डालो, हाइलाइट्स अच्छे बनाओ, रील कवर्स डालो
और उसके वो चार्ज लेता है। समरीन मैम, आप जो हमसे बार-बार आपका क्वेश्चन मैं डेली देख रही हूँ, जैसे आपने भी पूछा इंस्टा हैंडल क्या होता है? इट मीन्स जो आप हमसे क्वेश्चन इन्विटेशन वाले कार्ड्स की बात कर रहे हो, आपको बिल्कुल हमें लग रहा है अभी शायद नॉलेज नहीं है। आप न्यू जॉइन किया हुआ है आईडीपी, आपके हम डेली क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइए, अगर बिल्कुल इस तरीके की नॉलेज नहीं है तो आपको वर्क करना ज़रूरी है, काफ़ी हद तक। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है भाई हमने, लीजिए। समरी मैम, हम आप जो क्वेश्चन करी तो आप मैंने हाँ, आप मुझे रिप्लाई करो, आपको नॉलेज नहीं है अभी ज़्यादा? और पर्सनल डाल सकते हो, जो आप यूज़ करो वही डालो। ओह! मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरा एक रॉन्ग हो गया, सॉरी, 0 नहीं आ पाया उसमें। वेट 9580419503 राइट। हाँ, रील कवर बनाइए, अच्छे-अच्छे रील कवर बनाइए। दी तो मैंने फेसबुक आईडी भाई, कितनी बार दूँ? समझ में आया आप लोगों को सेशन? अब एंड किया जाए, डाल दी मैंने। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है कि कोई अननोन नंबर कॉल आए, है ना? ब्लैंक कॉल आए, तो आपके पास है ऑप्शन, तो आप अपना दूसरा नंबर डालो, बट अवेलेबल होना चाहिए। जी, इंशाल्लाह कल से है वीडियो एडिटिंग की क्लास। जी, सेशंस तो देखिए होते ही रहते हैं। अब सलोनी मैम की टीम में कब सेशन होगा ये मैं नहीं बता सकती। ठीक है? चलिए अब हम सेशन को एंड किया जाए, लोग कट होते जा रहे हैं। क्या व्हाट्सएप शो नहीं कर रहा? क्या क्वेश्चन था, चला गया। कैसे अटेंड कर सकते हैं क्लास? आप मुझे पर्सनली मैसेज करो व्हाट्सएप या फेसबुक उस पे, इंस्टा पे, मैं बता दूँगी। शाहीन मैम, आप कह रही मेरी तबीयत खराब है, अभी आई हूँ, सेशन एंड हो चुका है। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। तबीयत खराब है तो आप रेस्ट करें, ठीक है? गूंज फाउंडेशन मेरा एक एनजीओ है, उसका नाम है, गूंज। जिसमें हमारे पास काफ़ी मतलब गरीब यतीम बच्चे और जितनी विडो लेडीज़ हैं, वो हैं और उनके साथ हम लोग काम करते हैं, ठीक है? एडवांस लेवल का सीखने के लिए आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूँगी। हाँ, पोस्टर इंस्टा पे भी सेंड कर सकते हैं आप, इंस्टा पे भी डाल सकती हैं, ठीक है?